तो शेयर मार्केट के पिछले दिन में हमने बहुत अच्छे से जाना कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं और इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार की होती है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको नहीं करना चाहिए। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के नाम पर शेयर मार्केट में बहुत सारी फेक कंपनियां होती हैं। आपको हमेशा इनसे बच के रहना चाहिए, अन्यथा आपके पैसे डूब सकते हैं या फिर कहीं फंस सकते हैं। क्योंकि आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिनके पैसे शेयर मार्केट में कहीं फंस जाते हैं या फिर डूब जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इस तरह की कंपनियों से या फिर इस तरह के इन्वेस्टमेंट से आप कैसे बच सकते हैं। क्योंकि जो आप पैसे इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं वो पैसे आप बड़ी मेहनत से कमाते हैं और कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपने इन्वेस्टमेंट से कमाए पैसे को गवा दे। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे कि तो देखिए, शेयर मार्केट में आने के लिए या फिर शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। जब आप शेयर मार्केट में उतरने के लिए एक डीमेट अकाउंट बना रहे हो तो उसकी सारी बातों को एकदम ध्यान से समझ लेना चाहिए। आप किस ऐप में डीमेट अकाउंट बना रहे हैं, जिस ऐप में भी आप डीमेट अकाउंट बना रहे हैं उससे ये जान लीजिए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे को कितनी जल्दी कैश में बदल सकते हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हमें पैसे की सख्त ज़रूरत होती है और यदि उसी टाइम पे वो पैसे जल्दी से हमारे बैंक अकाउंट में या फिर कैश के रूप में जल्दी से कन्वर्ट नहीं हुए तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ध्यान रखें कि जब भी आप किसी ऐप में डीमैट अकाउंट बना रहे हो तो इस बात को जरूर जान लीजिएगा कि जो उस ऐप से हम अपने पैसे को या फिर अपने इन्वेस्टमेंट किए पैसे को कितनी जल्दी कैश में बदल करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। देखिए, शेयर मार्केट में आने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और डीमैट अकाउंट बहुत सारे ऐपों में खोला जा सकता है, जैसे कि प्रो, अपस्टॉक, एंजल वन, 5पैसा, जीरोधा और भी बहुत सारे ऐप हैं। लेकिन जिस ऐप में आप डीमैट अकाउंट बना रहे हैं तो उस पैसे तो आप शेयर मार्केट में पैसे लगाएंगे ही। तो ये अच्छे से जान लीजिए कि जिस ऐप में आप डीमैट अकाउंट बना रहे हैं क्या वो ऐप सिक्योर है, क्या वो ऐप सुरक्षित है, क्या वो ऐप आपके पैसे को सुरक्षित रख पाएगा। अन्यथा आपने किसी भी ऐप में डीमैट अकाउंट बना लिया और उसमें पैसे ऐड करके शेयर मार्केट में पैसे लगा दिया, लेकिन यदि वही ऐप फेक हुआ तो आपके पैसे भी फंस सकते हैं ना या फिर डूब सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी ऐप में डीमैट अकाउंट बनाएं तो उससे समझ लें कि क्या वो ऐप सिक्योर है, क्या वो ऐप सिक्योरिटी दे पा रहा है, कोई और कस्टमर उस ऐप से नाराज तो नहीं है, किसी को शिकायत तो नहीं है उस ऐप की। जिस ऐप से आप शेयर मार्केट में पैसे लगाएंगे, यानी कि आप किसी भी ऐप में सबसे पहले तो अकाउंट बनाएंगे, डीमैट अकाउंट बनाएंगे, फिर उससे डीमैट अकाउंट में पैसे जोड़ेंगे, फिर पैसे जोड़ के शेयर मार्केट में पैसे लगाएंगे। तो देख लीजिए कि जिस ऐप से आप शेयर मार्केट में पैसे लगाएंगे क्या वो लीगल है। यदि लीगल है तो ही आप उसमें डीमैट अकाउंट बनाइए और फिर शेयर मार्केट में पैसा लगाइए। जिस ऐप से आप शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं उसके बारे में बाकी लोगों के ओपिनियन क्या है या फिर बाकी लोगों के क्या फीडबैक है, इस बात का भी ध्यान रखें। ये नहीं कि आप किसी भी ऐप में अकाउंट बना रहे हैं, डीमैट अकाउंट बना रहे हैं और शेयर मार्केट में उसी ऐप से पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों का मानना है कि वो ऐप सिक्योर नहीं है, लीगल नहीं है, वो फेक ऐप है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि बाकी लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है उस ऐप के बारे में जिस ऐप में आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। जिस ऐप में आप डीमैट अकाउंट बना रहे हैं उस ऐप के बारे में कोई शिकायत तो नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि कोई भी शिकायत तब आती है जब वो ऐप में फेक होता है या फिर कुछ गड़बड़ी होती है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। अब देखिए, अब मेन बात ये आती है कि जब भी आप किसी ऐप में अकाउंट बनाते हैं, जब भी आप किसी ऐप में डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो आपसे सभी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चीज़ें तो मांगी ही जाती हैं और साथ ही साथ ओटीपी भी मांगा जाता है और बैंक अकाउंट नंबर। तो पहले तो आप किसी भी ऐप में डीमैट अकाउंट बनाने से पहले अच्छे से समझ लीजिए क्या वो ऐप सिक्योर है। यदि सिक्योर है तो भी ठीक है। फिर जब आप किसी भी ऐप में डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो आपके सभी डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे कि आधार कार्ड। अब आधार कार्ड लगेगा, उसके साथ साथ जब आधार कार्ड नंबर हम डालेंगे तो उसमें जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक रहेगा उस पर कुछ ओटीपी भी आएंगे, तो वो ओटीपी भी आपको देना पड़ेंगे। अब यदि आपने कहीं एक ऐसे ऐप में डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं जो कि सिक्योर नहीं है तो सोचिए कि यदि वो ऐप फेक हुआ तो आपके जो बैंक अकाउंट में पैसे हैं
वो जा भी सकते हैं। लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ सिक्योर ऐप बताने वाला हूँ जो आपको 100% सिक्योरिटी देते हैं। और जब आप किसी ऐप में डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो साइन अप करते वक्त आपको टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए कि इसमें आपको शेयर बाय और सेल करने में कितना चार्ज देना पड़ेगा, हर वीक आपको कितना चार्ज देना होगा। आपको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको सभी डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहिए। अब जब आप सिग्नेचर कर रहे हैं शेयर मार्केट में आने के लिए डीमैट अकाउंट बनाते हैं, और जब डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो हमें सिग्नेचर भी करने होते हैं। तो जब सिग्नेचर कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं। यदि टर्म्स एंड कंडीशन आप नहीं पढ़ते हैं और सिग्नेचर कर देते हैं और बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैंने पढ़ा नहीं था, क्योंकि उसमें तो पहले ही लिखा रहता है कि आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा। तो इन बातों का आपको शेयर मार्केट में आने से पहले समझ लेना चाहिए, अन्यथा आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट भी सकते हैं या फिर आपके पैसे कहीं फंस सकते हैं या फिर डूब सकते हैं और फिर वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। और मैं नहीं चाहूँगा या फिर कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके पैसे कहीं में भी डूब जाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सबसे अच्छे ऐप क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छे ऐप है, एक तो है ग्रो और एक तो है अपस्टॉक। और अपस्टॉक के साथ साथ यदि आप क्रिप्टो करेंसी में आना चाहते हैं तो उसके लिए कॉइन DCX है। तो ये 3 ऐप सिक्योर ऐप हैं और इसमें आप बिना कोई झिझक के पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना और अपने सिर्फ 5 दोस्तों को शेयर कर देना। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।